हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 5। हम लोग अभी तक 5 भक्ति अंगों का चर्चा कर चुके हैं। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम और अर्चनम। आज हम लोग 6वें अंग की चर्चा करने वाले हैं। रागनी प्रिय माता जी पढ़िए। हमारी दास्यम अ, वंदना। यद्यपि अर्चा विग्रह पूजा में वंदना भी सम्मिलित रहती है, परंतु श्रवण कीर्तनम आदि अन्य विधियों की तरह इसे भी पृथक विधि के रूप में माना जा सकता है। इसलिए यहाँ पर पृथक वर्णन किया गया है कि श्री भगवान के दिव्य गुण तथा ईश्वर असीम है, और जो कोई विविध क्रियाकलापों में भगवान के गुणों से प्रभावित होता है, विषय भगवान की वंदना या स्तुति करता है। इस प्रकार वह सफल बनता है। इस संबंध में निम्नलिखित अपराधों से बचना चाहिए: एक हाथ से नमस्कार करना, अपना शरीर ढके हुए नमस्कार करना, ई अर्चा विग्रह की तरह पीठ करना, ई अर्चा विग्रह के बाएं ओर से प्रणाम करना तथा बहुत निकट से अर्चा विग्रह को प्रणाम करना। इस प्रकार वंदनम भी, जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे, अर्चन विधि में भी भगवान की प्रार्थनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी अलग से भी प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे हम लोग मंगला आरती इत्यादि में जब खड़े होते हैं तो गुरुवाष्टकम होता है, अलग अलग प्रार्थनाएं होती हैं, तो उनके ऊपर मनन करना चाहिए, उनके मीनिंग के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। अगर हम उसके मतलब के ऊपर, उसके अनुवाद के ऊपर थोड़ा मनन करेंगे तो वो प्रार्थनात्मक भावना से हम आरती गाएंगे। नहीं तो फिर वो केवल धुन लय इसके ऊपर ही हमारा ध्यान लगा रहेगा। तो ये प्रार्थना भाव से ये सारी प्रार्थनाएं करनी चाहिए, गानी चाहिए, रिसाइट करनी चाहिए। नमिता माता जी। दास्यम। दास के रूप में श्री भगवान की सहायता करने के विषय में यह कथन पाया जाता है: हजारों जन्मों के पश्चात जब कोई यह समझ पाता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का सनातन दास है, तो वह इस ब्रह्मांड के अन्य लोगों का उद्धार कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अन्य किसी भक्ति विधि को किए बिना केवल यह सोचता रहे कि वह भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है, तो भी वह सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि केवल इसी भावना से भक्ति की सभी 9 विधियां संपन्न हो जाती हैं। तो दास भाव रखना कि मैं कृष्ण का दास हूँ। जीव कृष्ण दास कर ले तो विश्वास, तो और दुख नहीं। दुख से अगर मुक्त होना है जीव को, तो अपने दास स्वभाव को पुनः जागृत करना है। और इसलिए हम लोग जब आचार्यों से श्रवण करते हैं तो बार बार शिल प्रभुपाद और भी आचार्य बताते हैं कि कैसे हमारे स्वभाव को पुनः जागृत करना है, जो है कृष्ण का दास। अनिकेत प्रभु। साक्षी मित्र के रूप में भगवान की पूजा करने के संबंध में अगस्त्य संहिता का कहना है कि श्रवणम तथा कीर्तनम द्वारा भक्ति में लगा भक्त कभी कभी भगवान के साक्षात दर्शन करना चाहता है, अतएव वह मंदिर में रहने लगता है। अन्यत्र ऐसा कथन प्राप्त होता है: हे परम पुरुष भगवान एवं नित्य सखा, यद्यपि आप आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण हैं, तो भी आप वृंदावन वासियों के सखा बन चुके हैं। ये भक्त कितने भाग्यशाली हैं। इस कथन में सखा शब्द प्रगाढ़ प्रेम का सूचक है, इसलिए सख्य दास्य से श्रेष्ठ है। दास्य रस से ऊपर की अवस्था में भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सखा मित्र रूप में स्वीकार करता है। यह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि जब भक्त हृदय से शुद्ध होता है तो भगवान के स्वतः स्फूर्त प्रेम के प्रकट होते ही उसका अर्चा विग्रह पूजन घट जाता है। इस प्रसंग में श्रीधर स्वामी ने श्रीदामा विप्र का उल्लेख किया है, जिसने अपने मन में कृतज्ञता प्रकट करते हुए सोचा, अच्छा हो कि भगवान कृष्ण से इस प्रकार सख्य भाव से जन्म जन्मांतर संबंधित रहो। तो साख्यम, यद्यपि हम लोग कई बार साख्यम के बारे में पढ़े हैं, सुने हैं, लेकिन प्रभुपाद इसमें एक बहुत व्यवहारिक बात बता रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं अगस्त संहिता से, जब भक्त भगवान से साख्य रखना चाहता है, इतना आसक्त हो जाता है, उनके मंदिर में ही रहने लगता है। तो ये साख्यम का एक बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मंदिर के प्रति आसक्ति। तो जो पूर्णकालीन भक्त हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, वो लोग एक तरह से साख्य पालन कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर में ही रह रहे हैं। लेकिन जो नहीं रह पा रहे हैं, फिर उनको बार बार आना चाहिए, बार बार यहाँ पर समय बिताना चाहिए। साख्यम का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये सारे अंगों का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, और फिर एक चिंतन चेतना का एप्लीकेशन भी है।
तो यहाँ पर प्रभुपाद हमें प्रैक्टिकल दे रहे हैं कि मंदिर में आकर के भगवान का श्रवण कीर्तन करने के लिए आसक्ति होना, ये भी साख्य का एक अंग है। अर्जुन प्रभु। आत्मनिवेदन। जब किसी में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं रहती, तो वह अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर देता है और हर कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है। यह अवस्था आत्मनिवेदन है। ऐसा भक्त उस गाय के तुल्य है जिसकी रखवाली उसका स्वामी करता है। अपने स्वामी की देख रेख में गाय को अपने उदर पूर्ति की कोई चिंता नहीं रह जाती। ऐसी गाय अपने स्वामी के प्रति सदैव समर्पित रहती है और कभी भी मनमाना कार्य नहीं करती, केवल स्वामी के लाभ के लिए ही हर कार्य करती है। इसलिए कुछ भक्त को शरीर समर्पण करने को आत्मनिवेदन मानते हैं, और जैसा कि भक्ति विवेक ग्रंथ में बतलाया गया है, कभी कभी भगवान को आत्मा का समर्पण आत्मनिवेदन कहा जाता है। आत्मनिवेदन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बलि महाराज तथा अम्बरीश महाराज का है। द्वारका में रुक्मणी देवी के आचरण में भी कभी कभी आत्मनिवेदन पाया जाता है। तो अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में नियोजित कर देना, आत्मनिवेदन। केवल भगवान के ऊपर ही आश्रित रहना, उन्हीं को पालक रूप से स्वीकार करना, उन्हीं को भर्ता रूप से स्वीकार करना, ये आत्मनिवेदन का विशेष अंग है। उदाहरण बलि महाराज अम्बरीश महाराज का दिया जा रहा है। दोनों गृहस्थ भक्त हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं आत्मनिवेदन मतलब तो जो बाबा जी बनेंगे वही आत्मनिवेदन कर पाएंगे, हमें तो थोड़ा अपना अलग प्राइवेट लाइफ भी रखनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति हर स्थान में, हर आश्रम में, हर स्थिति में भगवान को सर्वस्व अर्पित कर सकता है। निशम्य तत्सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तथा गुरुपुत्रम उवाचेदम वृषा प्रस्फुरिताधरा। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अपने पुत्र भक्त प्रहलाद के मुखारविंद से भक्ति के इस वचनों को सुनकर हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने कप कपाते होठों से अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पुत्र चंद्र से इस प्रकार कहा। हरे कृष्ण। अभी तक तो ठीक चल रहा था, अभी थोड़ा लंबा प्रवचन हो गया तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोध आ गया, अभी इतना गुस्सा हो गया, षंड अमर को डांटने लगा। षंड विशेषता है। ब्रह्मबंधो किमेतत्ते विपक्षम श्रयता सता असारम ग्रहितो बालो मामनात्रित्य दुर्मते। पिंकी मल्लिक माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अरे ब्राह्मण के अत्यंत घृणित अयोग्य पुत्र, तुमने मेरे आदेश की अवज्ञा की है और मेरे शत्रु पुत्र की शरण ले रखी है। तुमने इस बेचारे बालक को भक्ति का पाठ पढ़ाया है, यह क्या निरर्थक बात है। हरे कृष्ण। तो जाहिर सी बात, स्कूल में ही सीखा होगा, तो तुमने ही उल्टा पुल्टा क्या सिखा दिया, पहले उसके ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं। तो सामान्य तो लोग ऐसा करते हैं, जब गलती कोई और करता है फिर किसी और पे पहले गुस्सा निकालते हैं, तो बाद में जब वो लोग अपनी स्पष्टीकरण देंगे फिर प्रहलाद के ऊपर क्रोधित हो जाएंगे। आह्लादनी शक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस श्लोक में आश्रम शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है सराहनीय। सराहनीय। असुर हेतु भक्ति में कोई सार नहीं रहता, किंतु भक्त हेतु तो भक्ति ही जीवन का एकमात्र आवश्यक कारक है। क्योंकि हिरण्यकशिपु को जीवन का सार भक्ति भी पसंद ना थी, अतएव उसने कटु वचन कहकर भक्त प्रहलाद महाराज के अध्यापकों को प्रताड़ित किया। हरे कृष्ण। असारम। लोग भी कई बार आश्चर्य करते हैं, इतने देर क्या करते हो मंदिर में, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पूरा दिन, क्या ऐसा क्या है वहां पर। तो उनको वो समझ में नहीं आएगा, उसमें उनको सार नहीं मिलेगा। लेकिन ऑफिस में सार मिलेगा, 8 घंटे सार वहां पर कार्य करने के बाद महीने के अंत में सैलरी मिलेगी, वो उनका सार है। लेकिन भक्तों का सार है भक्ति, भक्ति उनके लिए सर्वस्व है। संति असाधवो लोके दुर्मैत्र छद्मवेशिना तेषामुदेत्यघं काले रोगापाताकिनाम इव। दीपिका माता जी। समय के साथ उन लोगों में अनेक प्रकार के रोग प्रकट होते हैं जो पापी है। इसी प्रकार से इस संसार में छद्मावेश धारण किए हुए जितने धोखेबाज मित्र हैं, अंततोगत्वा उनके मिथ्या आचरण से उनकी वास्तविक शत्रुता प्रकट हो जाती है। तो उनको लगा कि ये षंडमर के ही
उनके प्रति षड्यंत्र कर रहे हैं, हिरण्यकशिपु के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। और प्रहलाद भी उनका पुत्र होकर के उस षड्यंत्र का हिस्सा बन गया। तो शरीर अपना होता है, फिर उसमें रोग हो जाता है। उसी प्रकार से मित्र अपने दिखते हैं लेकिन वही शत्रु बन जाते हैं। ऐसा हिरण्यकशिपु का साक्षात्कार हो रहा है। यामिनी माता जी। तात्पर्य, अपने पुत्र प्रहलाद की शिक्षा को लेकर हिरण्यकशिपु अत्यधिक असंतुष्ट रहता था। जब प्रहलाद भक्ति के विषय में शिक्षा देने लगे तो हिरण्यकशिपु तुरंत अध्यापकों को मित्र वेश में अपना शत्रु मानने लगे। इस श्लोक में रोगः पात की नाम इव स एव इत पात की नाम इव से वह रोग सूचित होता है जो अत्यंत पापमय तथा बद्ध जीवन में अत्यंत कष्टकर होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग पापी व्यक्ति के शरीर का लक्षण है। स्मृति शास्त्र का कथन है, ब्रह्माशय रोगी स्यात् शूरापः शयावन्ततः स्वर्णहारी तु पुनिः दुष्चर्मा गुरु तल्पगः। ब्राह्मणों के हत्यारे बाद में क्षय रोग से पीड़ित होते हैं। शराबी लोग के दांत झड़ जाते हैं। स्वर्ण चुराने वालों को नाखून के रोग हो जाते हैं। और ऐसे कामी पुरुष जो उच्च कुल की स्त्रियों से यौन संबंध रखते हैं उन्हें कौड़ तथा इसी प्रकार के चर्म रोग होते हैं। तो अत्यधिक भोग से रोग होता है, लेकिन हिरण्यकशिपु उल्टा सोच रहा है। उसके भोग में जो बाधा है वो रोग मान रहा है। तो गुरुपुत्र अब उत्तर दे रहे हैं। श्री गुरुपुत्र उवाच नाम प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदति एष तवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयां मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददास्ममान। विपिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हिरण्यकशिपु के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र ने कहा, हे इंद्र के शत्रु, हे राजन, आपके पुत्र भक्त प्रहलाद ने जो भी कहा है वह न तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया न ही किसी अन्य के द्वारा। उसमें यह स्वतः स्फूर्त भक्ति स्वाभाविक रूप से विकसित हुई है। अतएव कृपया आप अपना क्रोध त्याग दें और व्यर्थ ही हमें दोषी न ठहराएं। एक ब्राह्मण को इस प्रकार अपमानित करना अच्छा नहीं है। वो बोल रहा है हमने नहीं पढ़ाया। हिरण्यकशिपु बोलते तो फिर पढ़ाने दिया, किसी को एंट्री दी अंदर? नहीं, किसी ने नहीं पढ़ाया है, ये अपने आप कहाँ से लेके आया पता नहीं पड़ रहा है। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को आगे बोल रहे हैं। श्री नारद उवाच गुरुणैवं प्रति प्रोक्तो भूय अहासुरा सुतम न चेत गुरु मुखियम ते कुतो भद्रा सती मति। अर्चना माता जी। अर्चना माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, जब हिरण्यकश्यप को अध्यापक से ये उत्तर मिल गया, उसने पुनः अपने पुत्र को संबोधित किया। हिरण्यकश्यप ने कहा, हे तू हमारे परिवार के सबसे अधम, यदि तुमने यह शिक्षा अपने अध्यापकों से नहीं प्राप्त की तो बतला कि इसे कहाँ से प्राप्त। यही प्रश्न शंडमर्क ने भी पूछा था। अभी वही प्रश्न हिरण्यकशिपु, पहले तो गुस्सा शंड के ऊपर निकाला। शंड बोला अरे इतना अपमान मत कीजिए, हम तो पढ़ाए नहीं, किसने पढ़ाया पता नहीं, खुद से सीख गया। हिरण्यकशिपु का पूरा फोकस प्रहलाद के ऊपर है। अभी प्रहलाद से पूछ रहा है कहाँ से सीखा? सबसे तो हमारे परिवार में अधम है, बता कहाँ से सीखा? बबीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि प्रभुपाद बतलाते हैं कि भक्ति वास्तव में भद्रा सती होती है, अभद्र अस्थि नहीं होती। दूसरे शब्दों में भक्ति का ज्ञान न तो अशुभ होता है न शिष्टाचार के विरुद्ध होता है। भक्ति सीखना हर एक का कर्तव्य है। अतएव प्रहलाद महाराज की तत्क्षणिक शिक्षा शुभ और पूर्ण सिद्ध होती है। हरे कृष्णा। भक्ति भद्रा है, अर्थात हमेशा शुभ ही लाएगी जीवन में, कभी भी अशुभ नहीं लाएगी। तो अगर शिष्टाचार अभद्र हो या व्यवहार अभद्र हो या अशुभ जीवन हो, इसका मतलब भक्ति नहीं है, वो कर्म के कारण है। भक्ति अगर रहेगी तो केवल भद्रता रहेगी, शुद्ध आचरण रहेगा, पवित्रता रहेगी। प्रहलाद महाराज उत्तर दे रहे हैं, बहुत विख्यात श्लोक है। श्री प्रहलाद उवाच मतेर्न कृष्णे परत स्वतो वा
मिथो विपद्येत गृहभृतानाम् अदान्त गोभिर्विशतान्तमश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। जय प्रभु। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, अपनी असंयमित असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यधिक लिप्त रहते हैं वे नरकगामी होते हैं और बार बार उसे उसे चबाते हैं जिसे पहले ही चबाया जा चुका है। ऐसे लोगों का कृष्ण के प्रति झुकाव न तो अन्यों के उपदेशों से, न अपने निजी प्रयासों से, न ही दोनों को मिलाकर कभी होता है। तो प्रहलाद महाराज मानो हिरण्यकशिपु को ये बोल रहे हो कि आप इसका उत्तर समझ ही नहीं पाओगे कि ये भक्ति कैसे आई मेरे अंदर, क्योंकि आपने व्रत ले रखा है। क्या व्रत ले रखा है? गृह व्रता नाम, घर में रहने की कसम खा रखी है, मतलब इंद्रिय तृप्ति करने की कसम खा रखी है आपने। तो आप केवल उसी को चबाने में व्यस्त हो जिसको आप इतने सालों से चबाते आ रहे हो। ये चिंगम जैसे स्कूल में बच्चे चबा करके ऐसे बेंच के नीचे चिपका देते थे, तो मानो कोई और बच्चे वहां से चिंगम निकाल के फिर चबाने लगे, फिर वो चिपका दे, फिर उसी को निकाल के, कितना उसमें क्या रस मिलेगा? तो पुनः पुनः चर्विता चर्वणाना, जिसमें पहले से रस निकल चुका है उसमें कोई रस बचा नहीं, उसी को बार बार चबाया जा रहा है। तो ऐसे गृहव्रता लेने वाले तो तमिश्र, वो तो अंधकार में रहेंगे, वो तो नरक में जाएंगे। उनको कृष्ण के प्रति नहीं होगा मतिर न कृष्ण परतो स्वतोवा, न दूसरों के समझाने से कृष्ण की मति आएगी, न खुद के प्रयास से आएगी, क्योंकि मन तो उनका लगा है चबे हुए को चबाने में। तात्पर्य बसंत प्रभु। तात्पर्य, इस श्लोक में मतीर्ण कृष्ण शब्द भगवान श्री कृष्ण के प्रति की गई भक्तिमय सेवा को बताते हैं। जो भी तथाकथित राजनीतिज्ञ, प्रकांड पंडित तथा दार्शनिक श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हैं वे उसमें से अपने भौतिक अभिप्रायों के उपयुक्त कोई न कोई अनुचित अर्थ निकालने का प्रयत्न करते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण विषयक उनका यह भ्रम उन्हें कोई लाभ नहीं दिलाते। चूंकि ये राजनीतिक, दार्शनिक तथा पंडित श्रीमद् भगवत गीता को भौतिक रीति से तालमेल बिठाने के साधन के रूप में प्रयुक्त करने में रुचि रखते हैं, अतएव उनके लिए भगवान श्री कृष्ण या कृष्ण भावनामृत का निरंतर विचार करना असंभव है। मतीर्ण कृष्ण, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 18वें अध्याय 55वें श्लोक में कहा गया है, भक्त्या भक्त्या माम अभिजानाति, कोई भगवान श्री कृष्ण को यथार्थ रूप में केवल भक्ति के द्वारा ही समझ सकता है। तथा कथित राजनीतिक तथा विद्वान भगवान श्री कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं। राजनीतिक कहता है कि उनका भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अंकित भगवान श्री कृष्ण से भिन्न है, यद्यपि वह भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री राम को सर्वोपरि मानता है, किंतु वह उन्हें निराकार मानता है, क्योंकि उसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा का कोई अनुमान नहीं रहता। अतएव उसका एकमात्र कार्य रहता है पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, चबाए हुए को बार बार चबाना। ऐसे राजनीतिज्ञों तथा विद्वानों का लक्ष्य अपनी शारीरिक इंद्रियों द्वारा भौतिक जगत का भोग करना होता। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जो ग्रह व्रत है, अर्थात जिनका एकमात्र लक्ष्य भौतिक जगत में इस शरीर के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताना होता है, वे भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं सकते। गृह व्रत तथा चर्वित चर्वणानाम दोनों ही पद सूचित करते हैं कि भौतिकवादी व्यक्ति जन्म जन्मांतर विभिन्न शरीरों में इंद्रिय तृप्ति भोगते रहना चाहते, किंतु फिर भी वे असंतुष्ट रहते। व्यक्तिवाद के नाम पर या किसी वादे के नाम पर ऐसे व्यक्ति जीवन की भौतिकतावादी शैली के प्रति सदैव आसक्त रहते हैं। इस प्रकार से जैसा गृह व्रत का मतलब ही है, किसी ने कसम ही खा ली हो कि मैं भक्ति नहीं करूंगा, तो फिर ना खुद के प्रयास से ना दूसरों के प्रयास से कभी भक्ति नहीं कर पाएगा। और समय तो सीमित है, शक्ति सीमित है, उसको अगर केवल चर्वित चर्वणा नाम में लगाते रहेंगे तो फिर क्या होगा? कभी भी भगवान की सेवा के लिए समय नहीं मिलेगा, उनकी सेवा के लिए उत्साह नहीं मिलेगा। रविंद्र प्रभु पढ़िए। रविंद्र प्रभु अनम्यूट किया?
ठीक है, प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए। भोगेश्च प्रसक्तानां तया पहत चेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। जो व्यक्ति इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त है और जो ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त है, उनके मन में परमेश्वर की भक्ति का दृढ़ संकल्प उत्पन्न नहीं होता। जो व्यक्ति भौतिक भोग में लिप्त है, वे श्री भगवान की भक्ति में सेवा में दृढ़ नहीं हो सकते। वे न तो श्री भगवान अर्थात भगवान श्री कृष्ण को समझ सकते हैं, न उनके उपदेश श्रीमद् भगवत गीता को। अदांत गोभिर विशिताम तमिस्त्रम, उनका मार्ग सचमुच नारकीय जीवन की ओर ले जाने वाला है। जैसा कि ऋषभ देव ने पुष्टि की है, महसेवाम द्वार माहु विमुक्ते। मनुष्य को चाहिए कि किसी भक्त की सेवा करके भगवान श्री कृष्ण को समझने का प्रयत्न करे। महत शब्द भक्त हेतु आया है। महात्मनामस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति माशिता भजन्ते अन्यत्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम। हे प्रतापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्तिमया सेवा में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 9.13 में महात्मा वह है जो 24 घंटे भक्ति में सेवा में लगा रहता है। जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया है, जब तक कोई ऐसे महापुरुष को समर्पित नहीं हो जाता, तब तक वह श्री भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकता। हिरण्यकशिपु जानना चाह रहा था कि भक्त प्रहलाद को यह कृष्ण भावनामृत कहाँ से प्राप्त किया, किसने उसे सिखाया था। भक्त प्रहलाद ने व्यंग्य पूर्वक उत्तर दिया, हे पिता, आप जैसे व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को कभी नहीं समझ पाएंगे। केवल महत अर्थात महान आत्मा की सेवा करके ही भगवान श्री कृष्ण को समझा जा सकता है। जो व्यक्ति भौतिक परिस्थितियों से समझौता करने का प्रयास करते हैं, वे चबाए हुए को चबाते हुए कहे जाते हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति भौतिक परिस्थितियों को समंजित नहीं कर पाया है, किंतु मनुष्य जन्म जन्मांतर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयास करते हैं और बारंबार असफल होते हैं। जब तक मनुष्य किसी महत महात्मा या श्री भगवान के अनन्य भक्त द्वारा प्रशिक्षित नहीं किया जाता, तब तक उसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी भक्ति को समझ पाने की संभावना नहीं है। यद्यपि प्रहलाद महाराज 3 श्लोकों में क्रमबद्ध रूप से उत्तर देंगे। एक में बताया कि अदांत इंद्रियां हैं, व्यक्ति हमेशा चबे हुए को चबा रहा है, गृह व्रत लिया हुआ है, इसलिए भक्ति नहीं होगी। दूसरे श्लोक में, अगले श्लोक में बताया है किस तरह से ऐसा व्यक्ति फिर दूसरों को भी गलत रास्ता बताता है, खुद तो है ही गड्ढे में जाएगा, दूसरों को भी गड्ढे में लेकर के जाएगा। तीसरे श्लोक में बताया है कि भगवान के भक्तों की अगर असंगति मिले, उनके चरणों की धूल मिले, उनका आदेश पालन व्यक्ति करे, तो भक्ति मिल सकती है। लेकिन प्रभुपाद जानते हैं लोग 2 श्लोक 3 श्लोक कहाँ पढ़ेंगे, तो इसी में दे दिया लास्ट में कि वास्तव में कैसे भक्ति मिलेगी। महत सेवा, भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति, उनकी सेवा से। नाते विदुस्वार्थ गतिम ही विष्णुम दुराशया ये बहिरर्थ मानिना अंधा यथांधैरुपनीयमानस तेपिष्ट तंत्र्यामुरुदाम निबद्धा। कौशल्य सुंदरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो मनुष्य भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं और जिन्होंने अपने ही जैसा बाहरी इंद्रिय विषयों में आसक्त नेत्रहीन व्यक्ति को अपना नायक या गुरु स्वीकार कर रखा है, वे यह नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को प्राप्त होना तथा भगवान विष्णु की सेवा में लग जाना है। जिस प्रकार नेत्रहीन व्यक्ति द्वारा ले जाया गया अन्य अंधा व्यक्ति सत्मार्ग से भटक जाता है और गड्ढे में गिर जाता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही समान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखाए जाने पर साकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं, और जो अत्यंत मजबूत डोरियों से बनी हुई होती है। और ऐसे मनुष्य तीनों प्रकार के कष्ट सहते हुए बारंबार भौतिक जीवन प्राप्त करते रहते हैं। हरे कृष्ण। एक तो दुर्भाग्य है कि पहले से खुद की आसक्ति भगवान की सेवा में नहीं है। दूसरा दुर्भाग्य है ऐसे लीडर, ऐसे नेता या ऐसे प्रेरणा को पालन करते हैं
जो व्यक्ति को और ज्यादा इंद्रिय भोग में डुबा देता है। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, जिनको अपना वास्तविक स्वार्थ ही नहीं पता। स्व अर्थ, जिससे जीवन का अर्थ, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो, वो क्या है? भगवान का आश्रय। लेकिन वो आश्रय छोड़ करके दुराशा, भौतिक संसार को भोगने की आशा में पड़े हुए हैं। और इसीलिए ऐसे व्यक्ति खुद भी गड्ढे में जाते हैं और अपने सारे अनुयायियों को लेकर भी गिरते हैं। तो ये कभी भी भक्ति के पथ पर नहीं आ पाएंगे। अंकित प्रभु। श्याम गोविंद प्रभु। क्योंकि असुरों तथा भक्तों में अंतर होना ही चाहिए, अतएव जब हिरण्यकश्यप की आलोचना उसके पुत्र प्रहलाद महाराज द्वारा की जा रही थी, तो उसे इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए था कि वे उसकी जीवन शैली से सहमत ना थे। तो भी हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रुद्ध था और अपने पुत्र को अध्यापक या गुरु का उपहास करने के लिए डांटना चाहता था, क्योंकि उसके अध्यापक महान आचार्य शुक्राचार्य के ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। शुक्र शब्द का अर्थ है वीर्य और आचार्य गुरु का सूचक है। आदि काल से वंशानुगत गुरुओं को मान्यता प्राप्त होती रही है, किंतु प्रहलाद महाराज ने ऐसे जन्मजात गुरु को या उसके उपदेश को ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। वास्तविक गुरु श्रोत्री होता है और वह परंपरा से पूर्ण ज्ञान सुनता है या प्राप्त किए होता है। अतः प्रहलाद महाराज ने जन्मजात गुरु को मान्यता नहीं दी। ऐसे गुरु विष्णु में तनिक भी रुचि नहीं दिखाते। निसंदेह वे भौतिक सफलता के इच्छुक रहते हैं। बहिरर्था मानिना, बहि शब्द का अर्थ है बाह्य अर्थ का हित तथा मानिना का अर्थ है गंभीरता से लेना होता है। एक तरह से सभी लोग आध्यात्मिक जगत से अनभिज्ञ हैं। भौतिकतावादियों का ज्ञान इस भौतिक जगत की 400 करोड़ मील की सीमा तक संकुचित है, जो सृष्टि का अंधकारमय अंश है। वे यह नहीं जानते कि इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक जगत भी है। जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं होता, वह आध्यात्मिक जगत के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। ऐसे गुरु जो इस भौतिक जगत में ही रुचि रखते हैं, वे अंधे कहे गए हैं। ऐसे अंधे उन अनेक अंधे अनुयायियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं जिन्हें भौतिक दशाओं का सही ज्ञान नहीं है, किंतु ऐसे लोग प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। ऐसे अंधे गुरु बाह्य भौतिक जगत में रुचि रखने के कारण सदैव प्रकृति की मजबूत रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ये स्पर्धा सही शब्द नहीं है। ये अलग अलग जो पथ हैं, ये हमेशा रहेंगे। जो इंद्रिय भोग का रास्ता है और भक्ति का रास्ता है, ये कभी साथ में मेल नहीं खाएगा। प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बोलते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर, साथ में नहीं चल सकते। तो जब भक्त और अभक्त मिलते हैं, उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने ही होने हैं। तो हिरण्यकशिपु को नाराज होने का कारण ही नहीं था, क्योंकि दोनों का पथ अलग अलग था। लेकिन उसका आंतरिक भाव ये था कि प्रहलाद भी मेरे जैसा दुष्ट बनना चाहिए था। ये साधु कैसे बन गया? नैषां मतिस्तावदुरुक्रमांग्रिम स्पर्शति अनर्थापगमो यदर्थान् महीयसां रजोभिषेकम निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। आई बता रहे हैं भक्ति कैसे प्राप्त होती। किरण माता जी। हरे कृष्णा। जब तक भौतिकवादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले मनुष्य ऐसे वैष्णव की चरण कमल की धूलि का अपना शरीर पर लेप नहीं करते, जो भौतिक कल्मश से पूर्णता मुक्त है, तब तक वे श्री भगवान के चरण कमल के प्रति अनुरक्त नहीं है हो सकते। जिनका यशगान उनके अपने असामान्य क्रियाकलापों हेतु किए जाते हैं, केवल कृष्ण भावना भावित बनकर ऐसे इस प्रकार से श्री भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करे,
ही मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो सकते हैं। तो एकमात्र महत रजो अभिषेकम, महात्माओं के चरणों की रज से अभिषेक किया जाए, अर्थात उनके आदेशों को जीवन में अंगीकार किया जाए, तभी जाकर के जो भौतिकवादी हमारा झुकाव है, जो हमारा इंद्रिय तृप्ति का प्रति झुकाव है, वो कृष्ण के प्रति झुकाव में परिणत हो जाएगा। आरती माता जी। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित होने से अनर्थ उपगमः प्राप्त होता है, अर्थात सभी अनर्थों या उन दुखमय दशाओं का लोप होता है जिन्हें हमने व्यर्थ ही अंगीकार कर रखा है। भौतिक देह इन अवांछित दुखमय दशाओं का मूल कारण है। समग्र वैदिक सभ्यता इन्हीं अवांछित दुखों से मुक्ति दिलाने हेतु है, किंतु प्रकृति के नियमों से बद्ध मनुष्य जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, ईश तंत्र्यम उरुदाब्नि बद्धा, वे भौतिक प्रकृति के 3 प्रबल गुणों द्वारा बंधे हैं। वह शिक्षा जो बद्ध जीव को जन्म जन्मांतर बांधे रखती है, भौतिकवादी शिक्षा कहलाती है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है कि भौतिकवादी शिक्षा माया के प्रभाव को बढ़ाती है। ऐसी शिक्षा से बद्ध जीव भौतिकवादी जीवन के प्रति अधिकाधिक आकृष्ट होता है और अवांछित दुखों से मुक्ति पाने से दूर चला जाता है। कोई यह प्रश्न पूछ सकता है कि ऊंची ऊंची शिक्षा पाए व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को क्यों स्वीकार नहीं करते। इसका कारण इस श्लोक में बतलाया गया है। जब तक कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भावित प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक भगवान श्री कृष्ण को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। शिक्षक, विद्वान तथा लाखों व्यक्तियों द्वारा पूजित राजनीतिक नायक जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ सकते और कृष्ण भावनामृत को अंगीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने प्रामाणिक गुरु एवं वेदों को स्वीकार नहीं किया है। अतएव मुंडक उपनिषद में कहा गया है, न्याययमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। न तो शिक्षा प्राप्त करने से, न विद्वत्ता पूर्ण भाषण करने से प्रवचनेन लभ्य, अथवा न तो अनेकों अनेक अद्भुत वस्तुओं की अन्वेषणा करने वाले बुद्धिमान विज्ञानी बनने से कोई स्वरूप सिद्ध बन सकता है। कोई भगवान श्री कृष्ण को तब तक नहीं समझ सकता जब तक उस पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा ना हो। जिसने भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त की शरण ले ली और उसके चरण कमलों की धूलि धारण कर ली है, वही भगवान श्री कृष्ण को समझ सकता है। सर्वप्रथम मनुष्य को यह जानना चाहिए कि वह माया के चुंगल से किस प्रकार बाहर निकले। इसका एकमात्र उपाय यह है कि वह कृष्ण भावना भावित हो जाए, और सरलता से कृष्ण भावना भावित होने हेतु यह आवश्यक है कि किसी स्वरूप सिद्ध महत या महात्मा की शरण ग्रहण की जाए, जिसकी एकमात्र रुचि परमेश्वर की भक्ति में लगे रहने की है। तो जैसा मुख्य कि बात ये है कि किस प्रकार से भक्ति आती है, वैष्णवों की कृपा से भक्ति आती है। तो भगवान की कृपा वैष्णवों के संग में दिखती है। कोई बोलता है कि जब भगवान कृपा करेंगे हम भक्ति करेंगे, तो वो कृपा क्या है? वैष्णवों का आपके सामने आना, वैष्णवों की आपको संगति मिलना, यही भगवान की कृपा है। जय माता जी। जैसा कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, महात्मा नामस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृति माश्रिता भजन्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूता दिव्यम। हे पृथा पुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है अर्थात महात्मा है, वे देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। अतएव जीवन के अवांछित दुखों को समाप्त करने के लिए मनुष्य को भक्त बन जाना चाहिए। यस्यास्ति भक्ति भर्गवत्य किंचना सर्वे गुणस्त तत्र समासते सुरा। जिसमें कृष्ण के प्रति अविचल भक्ति में श्रद्धा है, वह निरंतर कृष्ण तथा देवताओं के सद्गुणों को प्रकट करता है। यस्य देवे परा भक्ति तथा देवे यथा तथा गुरु तस्य ते कथिता हार्था प्रकाशन्ते महात्मना। केवल उन महात्माओं को वैदिक ज्ञान का सारा अर्थ स्वतः प्रकट होता है, जिन्हें भगवान तथा गुरु दोनों पर ही निश्चित श्रद्धा होती है। यमे वेशे व्रणयतु तेन लभ्यस्तेषे आत्मा विवृणुते तुम तनुम स्वाम। भगवान केवल उसे प्राप्त हो पाते हैं जिन्हें वे स्वयं चुनते हैं। ऐसे व्यक्ति को वे अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। मुंडक उपनिषद। ये वैदिक आदेश है। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक शिक्षा प्राप्त विद्वान या राजनीतिज्ञ की शरण ग्रहण न करके स्वरूप प्रसिद्ध गुरु की शरण में जाए। उसे चाहिए कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की शरण ले जो भक्ति में संलग्न रहता हो और भौतिक कर्मों से मुक्त हो। निष्किंचना भगवत धाम जाने का यही उपाय है। इस प्रकार से निष्किंचन भक्त जो भौतिक आसक्तियों से मुक्त हैं, ऐसे भक्तों की संगति अगर हम करेंगे तो हमको भक्ति प्राप्त होगी।
अब पहले तो नवदा भक्ति का उपदेश दिया और फिर प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को बोला आपसे नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि आप वैष्णवों का आदर नहीं करते। तो पहले ही तो गुस्सा हो रहा था, अभी और ज्यादा गुस्सा होगा और अभी प्रहलाद को शारीरिक रूप से हानि पहुंचाने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। बसंत प्रभु प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये भक्त संघ से मेरे मन में प्रश्न ये आ रहा था कि मंदिर में इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, हम वहाँ आ भी नहीं पाते हैं, तो अंदर से थोड़ा मतलब तड़पते हैं। और वो लाइव अगर नहीं होते तो वो भी हमारे लिए बहुत वो हो जाता है। तो प्रभु जी कैसे क्या करें? हरे कृष्ण। भगवान को प्रार्थना कीजिए कि भगवान उस तरह व्यवस्था बनाएंगे। कई बार ऐसे जब ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो हमारी तीव्रता को और बढ़ाने के लिए आते हैं, तो ये तीव्रता और बढ़े और भगवान को हम प्रार्थना करें कि वो हमारी व्यवस्था करें भक्त संग करने की। सौरभ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे दो प्रश्न है। एक तो पहला कि जब भी हम कोई वरिष्ठ भक्त को मिलते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, पोशाक कैसी होनी चाहिए और कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है कि हम उन वरिष्ठ भक्त के सामने ना कहें। और दूसरा प्रश्न ये है कि मैं मंदिर में जितने भी भक्त हैं उनके साथ काफी विनम्रता से बात कर लेता हूँ। उनको जब क्षमा मांगनी होती है मैं क्षमा मांग लेता हूँ, पर अपने माता पिता के साथ, अपने करीबी भाई बंधुओं के साथ जब भी वो कुछ मैं उनसे क्षमा नहीं मांग पाता, कुछ है जो रोकता है, तो मैं कैसे वो डेवलप कर सकूं? बहुत अच्छा प्रश्न है। सर्वप्रथम वरिष्ठ वैष्णवों के सामने जब जाते हैं तो कौन सी वेशभूषा पहननी चाहिए? विनम्रता की वेशभूषा पहननी चाहिए। पैंट शर्ट पहन सकते हैं, धोती कुर्ता पहन सकते हैं, चड्डा टी शर्ट भी पहन सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्य बात क्या है? विनम्रता मुख्य आभूषण है। सनातन गोस्वामी को महाप्रभु बोले ये वैष्णव सदाचार वैष्णव के आभूषण है। तो विनम्रता के साथ जाना चाहिए। दूसरा भाव ये होना चाहिए कि मैं इनसे कुछ सीखने के लिए आया हूँ, मैं इनसे कुछ सुनने के लिए आया हूँ। हम उनको सुनाने के लिए जाएंगे तो फिर एसोसिएशन का पर्पस खत्म हो जाएगा। तो श्रवण करने की उत्सुकता हो, श्रद्धा हो और विनम्रता हो। अभी आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि व्यवहार भक्तों के साथ तो अच्छा होता है लेकिन परिवारजनों के साथ अच्छा नहीं होता। ये कॉमन प्रॉब्लम है। जब हम भक्ति में शुरू में आते हैं तो वैष्णवों से जो सीखते हैं वो उन्हीं के साथ, और बाहर जब जाते हैं तो फिर जो पहले से सीखा है वही। ठीक है, कम से कम हमारा प्रवेश भक्ति में हो रहा है, हम सीख रहे हैं और धीरे 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 यही शिक्षाओं को हमको अपना एरिया बढ़ाना है। हर व्यक्ति से आदर के साथ चर्चा करनी है, क्योंकि हमारे दो इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। एक तो हमारी भक्ति के लिए ये अच्छा है कि हम सबको सम्मान दें। सबके हृदय में परमात्मा का निवास है और अगर हम उनको अपराध करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में ही बाधा बनती है। दूसरा, लोग ये बोलेंगे कि आप भक्ति करने के बाद भी इतना क्रोध करते हो, तो उनकी भक्ति हमारी वजह से रुक जाएगी। वो हमारा व्यवहार देख करके सोचेंगे अच्छा भक्त होने के बाद भी ऐसा व्यवहार होता है, तो फिर हम लोग भी भक्ति में नहीं आएंगे। तो हम प्रचार की जगह वी कॉल इट एंटी प्रीचिंग। प्रीचिंग की जगह क्या हो गई? एंटी प्रीचिंग हो गई। तो इसीलिए दोनों पहलू से हमारी भक्ति के लिए भी और सामने वालों की भी भक्ति में आने की संभावना के लिए हमारा व्यवहार बड़ा शुद्ध होना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं लेकिन विनम्रता के साथ। ठीक है, अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जब हिरण्यकश्यप के गुरु थे शुक्राचार्य, तो क्या भगवान का प्रति उनका भी अनुकूल विचार नहीं थे, या वो ऐसी शिक्षा नहीं दे पाए हिरण्यकश्यप को नहीं नहीं, जिससे वो अशुभ चंड और प्रवृत्ति? अमर का आध्यात्मिक गुरु नहीं है वो। प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया शुक्र आचार्य मतलब केवल फैमिली लाइन है। हम शुक्राचार्य के पुत्र हैं तो हमारा सम्मान होना चाहिए। तो केवल वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हिरण्यकशिपु की जय जयकार कर रहे थे। तो वो लोग तो वही पढ़ा रहे थे जो हिरण्यकशिपु को अच्छा लगे। तो उनको आध्यात्मिक गुरु नहीं माना गया है, वो भौतिक गुरु है। तो प्रभु जी, ये शुक्राचार्य जो हिरण्यकश्यप के गुरु थे, तो क्या हिरण्यकश्यप को भी ऐसी स्थिति में नहीं ला पाए कि वो अशुभ वो भी प्रवृत्ति आध्यात्मिक गुरु नहीं है। शुक्राचार्य तो उल्टा बलि महाराज को रोके भगवान को समर्पण करने के लिए। वो भी आध्यात्मिक गुरु नहीं है।
वो भौतिक गुरु हैं, भौतिक इच्छाएं पूरी करने वाले। फिर प्रभु जी भागवतम में उनके बारे में ऐसा उल्लेख आ रहा है, मतलब इस तरह हाँ, उल्लेख इसलिए आ रहा है कि ऐसी संभावना होती है, भौतिक गुरु भी होते हैं, इसलिए उल्लेख आ रहा है। दोनों तरह के उदाहरण भागवत में है, क्या करना है क्या नहीं करना है, दोनों मिलते हैं। तो शुक्राचार्य के पास नहीं जाना है, आध्यात्मिक गुरु के पास जाना है, ये शिक्षा है। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। कृष्ण कृष्ण प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।